तर्जुमा सुनिए। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा हमनवा हूँ, मैं तुम्हारा हमकदम हूँ, मैं तुम्हारा साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये 24वां पारा की आयत है। अब इसके तहत दो चार बातें सुन लीजिए। रब कहता है मैं तेरा दोस्त हूं। अब जब रब दोस्त है, हम दोस्त बन गए, तो जाहिर बात है जब हमारा रब दोस्त हमारा है, हमारा दोस्त बन गया, तो दोस्त को आप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं क्या? जब तक जान पहचान की थी तब तक आप, जब तक दूर में थे तब तक आप, जब कुर्बत हासिल हो गई तो आप खत्म, आप तू और मैं। समझ में आया? बात को गौर कीजिएगा कुरान की आयत पर। रब कहता है मैं तेरा दोस्त हूं। अब दोस्त का सिस्टम क्या होता है कि जब तक दूर में रहे बंदा तो आप बोला जाता है, और जब तुम्हारा दोस्त बन गया, करीब हो गया, तो आप खुद का दोस्त बोलते यार ऐसा मत बोलो यार, शर्मिंदा हो जाती है, तू बोलना। मतलब क्या हो गया कि दोस्ती गहरी हो गई। ये होता है सिस्टम, ये होता है दुनिया का कि अब दोस्ती गहरी हो गई, अब तू बोल, तेरे को मेरे को मुंबई में अब तू और मैं। इसलिए जब जब भी लफ्ज़ आप बोला जाता है तो बुजुर्गान दीन के बारे में बोला जाता है, जब जब आप बोला जाता है तो रसूलुल्लाह के बारे में बोला जाता है, मगर जब बोला जाता है रब की बारगाह में तो सिर्फ कहता है ए रब तू और मैं, ए रब तू मेरी दुआ कबूल कर। तू, ये तू कैसे? ना अक़रबकुम मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे रब के करीब हूँ, इतना दोस्त बन चुका हूँ तुम्हारा कि अब आप नहीं तू बन गया। अब इतना जब दोस्त तुम्हारा दोस्त बन गया तो दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त का कुछ फर्क बताएगा। वाकया की रोशनी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वाकया सबको पता है, ये हुआ था, सेब खाया था, ये खाया था, वो मुझे मालूम है, वो मैं नहीं जाता हूँ। मैं कुछ बातें आपसे अंदरूनी बात बोलना चाहता हूँ। आप मेरा दोस्त बन गए तो आप, मैं मुसीबत बोलूँ तो आप मेरा साथ देंगे, बोलिए ना। आप, मैं मुसीबत में पड़ जाऊं तो आप मेरा साथ देंगे, आप मुसीबत में पड़ जाए तो मैं तेरा साथ दूंगा। और साथ साथ में एक बात और होगी, रात के 2 बजे अगर उस दोस्त ने बुलाया, गौर कीजिएगा, रात के 2 बजे किसी का दोस्त अगर आवाज दे फोन पे, दोस्त मेरे पास आ जाओ, तो वो हाँ देखता है, ना बा देखता है, ना रात देखता, ना अंधेरा दिखता है, सारी दुनिया को छोड़ करके दोस्त की एक बात पर लंबाई करता हुआ पहुंच जाता है। ऐ मुसलमानों गौर करो, रब कहता तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, दुनिया में भी तेरा दोस्त हूँ, आखिरत में भी तेरा दोस्त हूँ, और जब आखिरत में भी तेरा दोस्त हूँ, दुनिया में भी तेरा दोस्त हूँ, तो मैं जब बुलाता हूँ आ जाना। सुभान अल्लाह, गौर कीजिएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आप प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। रब कहता है जब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया, तब फजर में बुलाओ तो आ जाओ, जुहर में बुलाओ तो आ जाओ, असर में बुलाओ तो आ जाओ, मगरिब में बुलाओ तो आ जाना, इशा में बुलाओ तो आ जाना, जब जब मैं बुलाओ आ जाना, तुम आते जाओगे, दोस्ती बढ़ती जाएगी। सुभान अल्लाह, आ जाना, दोस्त हो ना। और अगर दोस्त हो तो दोस्ती निभाओ, दोस्त हो तो दोस्ती निभाओ, और जिसने दोस्ती निभा लिया उसी का नाम वली है। सुभान अल्लाह, जिसने दोस्ती निभा लिया उसी का नाम वली कहते हैं। वली वली से नहीं बनते, पहले रब की बारगाह में दोस्ती निभाओ। जिस दिन तुम दोस्ती निभा लोगे, वली वली के काबिल बन जाओगे, फिर कहना कि दोस्त मेरा है,
परवरदिगार आलम तू मेरा दोस्त है। आज मैदान महशर है, सामने पुलिस रात का पुल है, दोस्त है पार कर दे। बोलना जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। परवरदिगार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी हर दोस्ती पर लब्बाइक कहता हुआ आया हूँ, तेरी हर बात पर मैंने हाजिर हुआ हूँ। जब तूने बुलाया मैं गया हूँ, ईद में बुलाया गया, जुम्मा में बुलाया गया, फजर में बुलाया गया, जोहर में बुलाया गया, असर में बुलाया गया, मगरिब में बुलाया गया, इशा में बुलाया गया। जब जब तूने मुझे बुलाया मैं तब तब हाजिर हुआ हूँ। आज मैदान महशर है और सवाल पे सूरज। दोस्ती है, बचा लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोस्ती है, बचा लो। मैदानी मास्टर बच गए। अब पुलिस रात का पुल, परवरदिगार 500 साल का मुसाफिर, बारिश से ज्यादा बारिश है, इतने रास्ता कैसे जाऊंगा? मैं तो रोड में लड़ना जाता था, कैसे जाऊंगा? याद आ जाएगी परवरदिगार क्यों मेरा दोस्त है, तेरी हर बात पर मैं हाजिर हुआ हूँ। आज ये पुलिस रात में पार करा देना है, रब पार कर देगा। फिर मीजान का मामला आएगा, फिर पल्ला तोड़ने का मामला आ जाएगा। जब तोड़ने के बारी आ जाएगी, नामा हमारे अच्छे काम हो जाए। दोस्त तू मेरा जान बचा लेना, इज्जत बचा लेना। रब ताला अपनी दोस्ती का पल्ला में भारी बड़ा करके तुमको आगे बढ़ा देगा। ऐ मुसलमानों, और दोस्ती की आखिरी हद तो ये होगी कि रब कहता है उस दोस्ती का आखिरी हक ये होगा कि सबसे बड़ी नियामत में अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब बताइए सबसे बड़ी नियामत कौन सी है? मैदान महशर में सबसे बड़ी नियामत क्या है? सबसे बड़ी नियामत है रब का दिया। तो रब कहेगा ऐ मेरे बंदे, तूने दोस्ती का हक निभा दिया है। आज तक तुमने नमाज फजर पढ़ा, मुझे देखा ही नहीं था। जोहर पढ़ा, मुझे नहीं देखा। असर पढ़ा, नहीं देखा। मगरिब पढ़ा, नहीं देखा। इशा पढ़ा, नहीं देखा। जुमा पढ़ा, नहीं देखा। ईद पढ़ा, नहीं देखा। बकरीद पढ़ा, नहीं देखा। फिर भी आ गया। देखा नहीं, किसी ने देखा? देखा नहीं था, फिर भी आ गया। जब जब बुलाया तब तब आया। इतनी दोस्ती जब तूने बगैर देखे निभाया है, तो आज मेरी बारी है। आओ जलवाए रब के जलवा देख लो, और सबसे बड़ी नियामत उज़्मा तुम हकदार हो, और फिर तुम जन्नत में जाओगे। समझ रहे? उसी का नाम वली है। अब इस वलायत के बारे में आपको बता, जब इतनी दोस्ती निभाने का नाम वली है, तो हुजूर गौसे पाक कैसे होती है? आज 11वीं शरीफ का, 11वीं शरीफ की रात है, कल का दिन। 11वीं शरीफ के बारे में चंद बातें मैं आपको बता दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सैयदना गौसे पाक इस दिन पैदा हुए थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इस दिन उनका वफात हुआ। हकीकत तो यह है कि 11वीं शरीफ जो है हुजूर सैयदना गौसे पाक खुद मनाते थे। सैयदना गौसे पाक खुद मनाते थे। और किस तरह मनाते थे कि लोग, क्योंकि सैयदना गौसे पाक ज्यादा सखी थे, बांटने वाले में थे, देने वाले में थे, इतना देने वाले में थे कि जब जिसने जो मांगा उसको अता किया। अब फकीर को जब दिया, चोर को वली बना सकता है, चोर को वली बना दे, डूबी हुई कश्ती को वापस कर दे, दुनिया में सारी इतना काम कर दे, तो कितना सखी होगा। तो लोग उनके पास दूर दराज से आते थे, बड़े दूर से, कि हमने सुना है अब्दुल कादिर जिलानी नाम करके जिलान में शख्स है, बगदाद में रहते हैं, उसके बारे में जो भी जाता है कुछ ना कुछ देता है। तो लोग क्या करते थे, दूर दराज से आते थे। और ऐसा होता था कि औलिया इकराम की शान है कि वो लोग पास में कुछ रखते नहीं, दो जहान का बादशाह होते हैं, बोलिए ना, पास में कुछ रखते नहीं है, दो जहान का बादशाह होता है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग जो आते थे सरकार गौसे पाक की बारगाह में, तो हाथ खाली हो जाता है।
अब इतने दूर से आया है क्या दूर? तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में तकलीफ होती थी, ये बेचारा इतने दूर से आया है मेरे बारगाह में, अब मैंने उसको कुछ दे नहीं पाया, तो तकलीफ होती है। तो सरकार गौसे पाक ने तमाम लोगों से कहा कि देखो सारे लोग आते हैं, अब कब आते हैं नहीं आते वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन अब से जब सारे लोग आएंगे तो एक दिन तैयार किया जाए, एक दिन फिक्स किया जाए और उस दिन ऐलान कर दो कि हम लोग उसी दिन खाली बांटेंगे। जोर से बोले सारे महीने कमाएंगे और जमा करके रखेंगे और एक दिन अल्लाह की राह में सारे के सारे बांट देंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहता कौन सा दिन करना चाहिए, कौन से दिन किया जाए, कौन सा दिन किया जाए? किसी ने कहा कि एक काम करो हर महीने के पहली तारीख को किया जाए, किसी ने कहा नहीं महीना खत्म हो जाए तो आखिरी तारीख को कर दिया जाए, डेट एक रख दिया जाए, किसी ने कहा नहीं महीने के बीच में रख दिया जाए। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं देखो अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा कराया, आदम को भेजा, उसकी तौबा कबूल हुई 10 तारीख रात 11वें दिन 10। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जब भेजा तो उसकी तौबा कबूल हुई, दिन था 10 और रात 11वीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरियाए नील से पार किया गया तो दिन था 10 रात 11वीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जब निजात मिली दिन था 10 रात 11वीं। और याद रखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब शिफा मिली तो दिन था 10 रात 11वीं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया दिन था 10 रात 11वीं। और सुनो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया दिन था 10 रात 11वीं। और आओ मुसलमानों करबला के मैदान में जो जंग हुआ है, जंगे करबला, वो भी दिन था 10 रात 11। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि वैसा ही हो जाएगा, दिन हो 10 रात 11वीं। उस दिन अल्लाह की बारगाह में हम लोग दुआ करेंगे, पूरे महीने भर कमाएंगे और एक रोज उस रात को और दिन को हम फकीर और मिस्कीन को सदका खैरात लुटाएंगे। जो से इसका नाम 11वीं शरीफ है, ये नहीं 20 रुपया ले जाओ 11वीं के नाम लेना 20 रुपया दिया तो 20 रुपया ले जाइए 11वीं शरीफ हो गई, 100 रुपया ले जाइए 11वीं शरीफ हो गई। नहीं मुसलमान, ये 11वीं शरीफ का नियत सिर्फ फातिहा है, सिर्फ फातिहा करना। फातिहा तो हम लोग करते हैं इसाले सवाब के लिए, फातिहा करते हैं उनके दर्जात को बुलंदी करने के लिए, फातिहा हम इसलिए करते हैं उस याद को ताजा करने के लिए। मगर हकीकत 11वीं ये है कि आज की रात से लेकर कल के शाम तक जहाँ तक हो सके फकीर हो तो उसकी मदद करो, मिस्कीन हो तो उसकी मदद करो, गरीब हो तो उसकी मदद करो, और दिगर लोग है उसकी मदद करो, कोई काम है तो करो, एक काम कर लिया करो। हुजूर सरकार गौसे पाक बड़ी सजीद ने आपकी समाज आप बोलेंगे सरकार गौसे पाक देख रहे हैं, ये तो वलियों का सरदार है। सरकार गौसे पाक जब माँ के पेट में थे, पेट में रहते हुए बाहर की खबर रखते थे, पेट में रहते हुए